अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। बेचारी निहारिका, आज वो कैसे गिरते गिरते बची ना। मैं तो बहुत डर गई थी, भगवान ना करे अगर उसका हाथ फिसल जाता तो। लेकिन मामी जी, भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ ठीक है। पर हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो रेलिंग ऐसे कैसे अचानक से टूट गई? अरे राध्या, अचानक से नहीं हुआ, वो पिछले कुछ दिनों से ढीली हो रही थी, कारपेंटर को बुलवाकर ठीक करवानी थी। पर राध्या, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे याद दिला देना, फिर तुमने याद क्यों नहीं दिलाया? मामी जी, पर आपने हमसे कुछ नहीं कहा था और हमें तो रेलिंग के बारे में पता भी नहीं था। तुमसे नहीं कहा था? हाँ, याद आया, मैंने निहारिका को कहा था। अगर निहारिका को पहले से पता था कि वो रेलिंग कमजोर है, तो निहारिका उसके पास गई ही क्यों? इस सूटकेस में भी कुछ पुराने कपड़े रखे हैं। ये शर्ट ये सूटकेस में कैसे है? ये तो प्रथम सर की पसंद की शर्ट है। शायद हमारा ही ध्यान नहीं गया होगा। ये शर्ट पे लाल लाल क्या लगा है? प्रथम सर ने कब पहना था इसे? हम इसे धुलने में ही डाल देते हैं। ये कटर? राध्या, ये वही कटर है जिससे निहारिका ने अपनी नस काटी थी। तो एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे दिया था। तुम प्लीज इसे ना सेफली कहीं फेंक देना ताकि किसी को लग ना जाए। बेचारी निहारिका पता नहीं कब ठीक होगी, अभी भी स्ट्रेस में ही है। एनीवेज, मुझे ऑफिस का थोड़ा काम है तो मैं लैपटॉप भी लेने आया था। अगर ये निहारिका का खून है तो अभी तक तो सूख जाना चाहिए था। लेकिन ये ग्लास का पानी तो ऐसे लाल हो गया है जैसे कोई रंग। क्या ये सच में निहारिका का खून है या फिर कोई रंग? इसमें से तो खुशबू भी रंग जैसी आ रही है और सूखे खून से पानी इतना गहरे रंग का कैसे हो सकता है? राध्या, राध्या, वो किराने वाले ने ना अभी तक राशन नहीं भेजा है। जरा फोन करके पूछो ना कब तक आएगा। माँ, वो हमने उन्हें फोन किया था लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा है। हम एक काम करते हैं, हम खुद ही जाके देख लेंगे। अच्छा, अब ठीक है, फिर आते वक्त ना ताजी सब्जियां भी लेकर आना। जी माँ, ठीक है।
कारपेंटर को बुलाकर ठीक करवाने थे। मैंने निहारिका को कहा था। अभी कल तक तो अच्छी भली थी और अचानक से अटैक आ गया। मैं बहुत डर गई थी कल। मन में इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, हमें उन सवालों के जवाब ढूंढने ही होंगे। भैया आप बता सकते हैं क्या कि इस पे जो खून लगा है वो कौन से ब्लड ग्रुप का है? मैडम मजाक करने के लिए आपको मेरा ही लैब चुनना था? जी हम कुछ समझे नहीं। मैडम इस कटर पर ऐसा रंग लगा हुआ है जो पानी में गिरते ही लाल कर देता है। ये कोई खून नहीं है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस पे जरूर खून ही लगा होगा, क्योंकि इससे किसी ने अपने हाथ की नस काटने की कोशिश की थी। मैडम मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, इस पर खून का एक कतरा भी नहीं है। और इससे नस तो दूर, हल्का सा हाथ कटना भी नामुमकिन है। आप ऐसे कैसे ये बोल सकते हैं? मैडम इस कटर में धार ही नहीं है। मेरा और समय बर्बाद मत करिए और जाइए यहाँ से। अच्छा भैया आप प्लीज हमारा एक और काम कर देंगे? बताइए। निहारिका ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अरे ये तो बेहोश हो गई। तुम्हारी और प्रथम की शादी जबरदस्ती हुई थी। प्रथम तुम्हारे साथ रहना तो दूर, तुम्हारी ये शक्ल भी देखना नहीं चाहता, क्योंकि प्रथम मुझसे प्यार करता है, सिर्फ और सिर्फ मुझसे। प्रथम मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं प्लीज आज की रात यहीं पे सो जाऊं। तुम्हारी और प्रथम की शादी जबरदस्ती हुई थी। तुम्हारे साथ रहना तो दूर, तुम्हारी ये शक्ल भी देखना नहीं चाहता। तुम्हारी और प्रथम की शादी जबरदस्ती हुई थी। मुझ में क्या तकलीफ होती है तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। निहारिका प्रथम सर को पाने के लिए इस हद तक जा सकती है। ये प्यार की जंग, तुम्हारा ये मंगलसूत्र, या फिर तुम्हारी मांग में भरा ये कलरफुल पाउडर मुझे प्रथम को अपना बनाने से नहीं रोक सकता। हमें ये तो पता था कि निहारिका चालाक, लेकिन वो इस तरह सबकी भावनाओं के साथ खेलेगी ये हम सोच भी नहीं सकते थे। खुद की खुदकुशी का छुट्टा नाटक रचना, इस बात पे हमें क्या किसी को भी भरोसा दिलाना आसान नहीं है। निहारिका की वजह से न सिर्फ पूरा परिवार बल्कि प्रथम सर भी कितने परेशान रहते हैं, लेकिन निहारिका को सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है। हमें निहारिका का ये सच सबके सामने लाना ही होगा। ये पैसे आपने ही नर्स जी को दिए होंगे ताकि वो माँ की तबीयत को और बिगाड़ सके, लेकिन अब इनका ईमान जाग गया है और इन्होंने सारा सच सबको बता दिया है। आज जो कुछ भी हुआ, मुझ पे जो सवाल उठाए गए, अब मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और इज्जत को कॉम्प्रोमाइज करके इस घर में नहीं रुक सकती। प्रथम क्या हालत हो गई इसकी, क्या हुआ? निहारिका ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। पिछली बार जब हमने नर्स वाला सच सबके सामने लाने की कोशिश की तो निहारिका ने खुदकुशी का दौरे पड़ने का नाटक किया था। कहीं इस बार कोई और चाल चल के अगर उसने बात पलटती तो अब हम क्या करें? वहाँ का मैसेज, अरे हाँ, इन सबके चक्कर में हम तो ये भूल ही गए कि हमें घर पर सब्जियां और राशन लेकर भी जाना है। हेलो जी,
मुझे डॉक्टर मुखीजा की अपॉइंटमेंट चाहिए थी। देखिए, वो कानपुर के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं और मेरी फ्रेंड की हालत ठीक नहीं है, मुझे उसका इलाज करवाना है। इसीलिए मैं आपसे इंसिस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। सॉरी सर, इस मंथ की बुकिंग फुल है। अरे आप कोशिश तो कीजिए, क्या पता। क्या करूं? एक तो निहारिका की इस हालत की जिम्मेदार राध्या है। ना निहारिका पर राध्या माँ को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाती, ना ही निहारिका डिप्रेशन में जाती और ना ही सुसाइड अटेम्प्ट करती। और ऊपर से मैं किडनैप हो गया तो निहारिका को और भी स्ट्रेस हो गया। अब करूँ तो करूँ क्या? कैसे करूँ उसकी हेल्प में? प्रथम सर, निहारिका की ऐसी हालत देखकर कितना दुखी हो रहे, कितने परेशानी, कितनी परवाह उन्हें। और एक निहारिका है जिसे इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। निहारिका, तुम? प्रथम, तुम्हें ऐसे परेशान देख के आई फील रियली बैड। और मैं ही तुम्हारी परेशानी की वजह बन गई हूँ। निहारिका, ऐसा मत कहो। तो और क्या कहूँ प्रथम, तुम ऐसे परेशान देख के ना मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। और अब तो लग रहा है कि मुझे पूरी लाइफ ऐसे पैनिक अटैक्स में ही निकालनी होगी। निहारिका, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारा इलाज ना कानपुर के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट से करवाऊंगा। मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा, तुम टेंशन मत लो। एक सेकंड। अरे डॉक्टर का ही कॉल है, मैं एक सेकंड अटेंड करके आता हूँ। तेरे नाल नचना वे, नच ले तू मेरे नाल, तू मनिया फंस जा तू मेरे जाल। वाह निहारिका, क्या प्लान बनाया। प्रथम को मेरी कितनी फिक्र हो रही है और यही फिक्र दिखा दी है कि प्रथम के दिल में मैं आज भी तू मेरे जाल, एक बार नच ले तू मेरे नाल, तू मनिया फंस जा तू मेरे जाल। वो मैं म्यूजिक थेरेपी ले रही थी। तुम्हें तो पता है ना राध्या, दिमाग उससे कितना रिलैक्स रहता है। अगर आप थेरेपी ले रही थी तो हम इसे देख के डर क्यों गए? और वैसे भी हम बस यहाँ पे आपकी कोई चीज लौटाने के लिए आए थे। क्या? जिस दिन प्रथम सर आपको हॉस्पिटल से लेकर आए थे, ये हमें उन्हीं कपड़ों में मिला है। ये उस दिन के बारे में सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत दर्द हुआ होगा ना आपको, खून भी बहुत बहा होगा। हाँ, उस दिन अगर पुलिस ने प्रथम को नहीं बुलाया होता और अगर प्रथम मुझे वापस घर लेके नहीं आया होता तो आज मैं जिंदा भी नहीं होती। वैसे आज ये कटर ना पानी में गिर गया था और गिरते ही पानी अचानक से लाल लाल हो गया। हम तो अभी भी हैरान थे कि आखिरकार इतने दिन बाद भी खून सूखा कैसे नहीं।
इसलिए हमने इस कटर की जांच करवाई और तब जाके हमें पता चला कि इस कटर पे खून तो लगा ही नहीं है, बल्कि इसके ऊपर तो रंग लगा हुआ है जो पानी में मिलते ही पानी को लाल बना देता है। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, क्या बोले जा रही हो? एक तो मैं तुम्हारी वजह से इस ट्रॉमा से गुजर रही हूँ और तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रही हो। हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, रुको, तुम ना अपनी ये हरकतों से बाज नहीं आओगी। मैं अभी सबको बताती हूँ कि तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रही हो और मुझे टॉर्चर कर रही हो। अभी बताती हूँ। अगर आपको ये बात सबके सामने करनी है तो हमें मंजूर है। बुलाइए सबको, क्योंकि आज हमारे पास भी सबूत है। इस कटर पे खून नहीं बल्कि रंग लगा हुआ है। क्या सबूत है? ये रही लैब की रिपोर्ट्स। अब बुलाइए सबको। आज ये रिपोर्ट्स अब हम सबके सामने ही दिखाएंगे। देखो राधा, ऐसे बात क्यों कर रही हो? देखो, तुम मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुन लो। तुम ये सब कुछ किस वजह से कर रही हो? किस वजह से कर रही हो? राध्या, तुम्हारा ये सबूत तो हवा हो गया। अब क्या करोगी? पूरे मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया। अरे ये चाय है या उबला पानी? ना इसमें अदरक है ना चीनी है। क्या क्या है एकता? तुम्हें क्या लग रहा है तुम घर के कामों में आलस करोगी तो तुम्हें जॉब करने की इजाजत मिल जाएगी? माँ जी, माना कि गलती से चाय खराब बनी होगी, लेकिन आप जॉब वाली बात बीच में क्यों ला रही हैं? रहने दीजिए ना। एकता, तुम जाओ पहले दूसरी चाय बना लो, बाद में ये साफ कर लेना। वैसे भी माँ जी, आप एकता को जॉब को लेकर इतना सुनाती हैं, अगर आपकी लाडली निहारिका इस घर में बहू बनकर आती तो क्या आप उसे भी जॉब छोड़ने के लिए बोलती? रजनी, निहारिका खुद इतनी समझदार है ना कि अगर वो बहू बनती तो खुद ब खुद जॉब छोड़ देती। निहारिका है ना, निहारिका, वो शादी के बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए लंदन लेके चली जाएगी। हमारी तो टिकट्स भी हो गई है। मैं आप सबको बहुत मिस करूंगा पापा, बहुत मिस करूंगा आप लोगों को। इनकी लाडली निहारिका जॉब छोड़ना तो दूर, उल्टा हमारे ही प्रथम को हमसे दूर ले जाने वाली थी। इनको क्या ही समझाए। क्या हुआ? कुछ कहा क्या तुमने? बस यही माँ जी कि वो कांच की गुड़िया की वजह से आपकी आंखों पे जो गलतफहमी की पट्टी बंधी है ना, भोलेनाथ करे कि वो जल्दी उतर जाए और उस धरती धकेल की पट्टी तुम्हारी आंखों से जल्दी उतर जाए। मुस्कुरा क्यों रही हो? निहारिका, आप तो इतनी समझदार हैं, इतना बड़ा बिजनेस संभालती हैं, फिर ऐसी नादानी कैसे कर सकती हैं?
हमसे बेहतर तो आप ये बात जानती होंगी कि कोई भी डॉक्यूमेंट की कॉपी एक से ज़्यादा बनाई जाती है। ये रिपोर्ट्स हमारे फ़ोन में भी हैं। लेकिन तुम्हारी इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि मैं सबको ये बता दूंगी कि तुम अब इतने दिनों बाद इस कटर पे कलर लगा रही हो क्योंकि तुम मुझे फंसाना चाहती हो। हम चुप हो जाते निहारिका, अगर आपके इस नाटक की वजह से तकलीफ हमें हो रही होती, लेकिन आपके इस नाटक की वजह से सबसे ज़्यादा परेशान हमारे प्रथम सर हो रहे हैं। वो दिन रात इस पछतावे में रहते हैं कि ये सब हमारी वजह से हुआ है। आपको ठीक करने के लिए रोज़ अलग अलग डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। वो प्रथम सर जिन्हें आपकी इतनी फिक्र है, आपकी इतनी परवाह करते हैं, आप उन्हें ही धोखा दे रही हैं, उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रही हैं, और आप इतने बड़े षड्यंत्र सिर्फ इसलिए रच रही हैं ताकि प्रथम सर के दिल में अपने लिए जगह बना सकें। कब तक इस सच्चाई से मुंह फेरती रहेंगी कि अब आपका और प्रथम सर का कोई रिश्ता नहीं है। जिस हकीकत में आप जीना चाहती हैं वो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए इस सच को अपना लीजिए कि अब आपका और प्रथम सर का रिश्ता खत्म हो चुका है। बहुत जल्द मैं प्रथम को इस मजबूरी वाले रिश्ते से आजाद करवा के रहूंगी। राधिया, अचानक से हमें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? प्रथम सर ठीक तो है ना? प्रथम सर अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।